हेलो स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज HVDC। HVDC। अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपके फाइनल सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें 5th यूनिट का यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है HVDC। HVDC स्टैंड्स फॉर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइन। H for high, V for voltage, DC means direct current ट्रांसमिशन लाइन। आप यहाँ पे देखेंगे कि एक शब्द आ रहा है ट्रांसमिशन लाइन। तो अगर हमें HVDC के बारे में जानना है तो ट्रांसमिशन लाइन के बारे में सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी होगा कि आखिर ये ट्रांसमिशन लाइन होता क्या है। ध्यान से समझिएगा कि ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है। अ पीस ऑफ कंडक्टर विच इज यूज टू ट्रांसमिट करंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन लाइन। हम उसी को कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन। मतलब एक कंडक्टर जो कि करंट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करे, तो वो जो लाइन होता है वो जो ट्रांसमिशन का जो लाइन होता है हम उसी को जो हम कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन जो है वो दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि देखिए ट्रांसमिशन हम लोग अपने घर में भी करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ करंट जो है वो हमारे कंप्यूटर में भी होता है। हर वो जगह जहाँ पावर सप्लाई का कॉन्सेप्ट होता है वहाँ ट्रांसमिशन ऑफ करंट होता है। लेकिन जब हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो जनरली ये जो ट्रांसमिशन है दिस इज़ लॉन्ग हॉल ट्रांसमिशन। लॉन्ग हॉल ट्रांसमिशन होता है जब हम ट्रांसमिशन मोर देन 600 किलोमीटर का करते हैं, तब वो जो है लॉन्ग हॉल के कैटेगरी में आता है। तो ट्रांसमिशन जो है, ट्रांसमिशन लाइन जब हम कहते हैं तो ये हम अपने दिमाग में ये चीज़ हम रख लेंगे कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसका मतलब है कि लंबी दूरी तक जब हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं दैट इज रिफर्ड एज ट्रांसमिशन लाइन। तो जो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है, इस ट्रांसमिशन लाइन से हम बेसिकली दो तरह के सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। या तो हम AC सिग्नल, अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल को पास करवा दें इस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, या फिर DC सिग्नल को हम पास करवा दें। देखिए ये दो इम्पॉर्टेंट करंट कॉन्सेप्ट है जो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे बच्चे जानते ही होंगे। दैट मीन्स ट्रांसमिशन लाइन जो है, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू करंट जो है हम अल्टरनेटिंग करंट को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और डायरेक्ट करंट को भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसके वोल्टेज को बढ़ा करके। तो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट जो ट्रांसमिशन लाइन है वो अगेन दो तरह का है। दैट इज HVAC, हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन लाइन, और HVDC, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइन। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये जो दो तरह का ट्रांसमिशन लाइन है, हालांकि हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना है HVDC। दैट मीन्स वी विल completely focused our study for high voltage direct current transmission line only। लेकिन ये फैक्ट है कि हम तब तक अच्छे से नहीं समझ सकते हैं जब तक हमें AC ट्रांसमिशन और DC ट्रांसमिशन, जब मैं AC और DC ट्रांसमिशन यहाँ बोल रहा हूँ दैट मीन्स इट रिफर टू हाई वोल्टेज। तो AC ट्रांसमिशन और DC ट्रांसमिशन के बारे में जब तक हमें जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन ना मिले तब तक जो है हम इस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो पहले मैं आपको HVDC के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो दे देता हूँ, ताकि इसके बाद जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के साथ इसको कंपेयर करें तो और अच्छे से जो है हम इन चीज़ों को समझ सकें। तो सबसे पहली बात ये है
कि HVDC का फुल फॉर्म हुआ हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइन। ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए जो है वो हेल्पफुल है। दैट मीन्स अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रांसमिशन करना है, दैट लॉन्ग डिस्टेंस मतलब लॉन्ग हॉल कम्युनिकेशन, अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है मोर देन 600 किलोमीटर, तो हम जो है यूज करेंगे हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन का। नाउ जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि देखिए ट्रांसमिशन दो तरीके से हो सकता है। जब हम करंट को भेजेंगे तो ट्रांसमिशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है। एक पहला तरीका है आपका ओवरहेड मैकेनिज्म। ओवरहेड मैकेनिज्म में हम क्या करेंगे, आप लोगों को पता है कि जैसे हम लोग देखते भी हैं इलेक्ट्रिक पोल और टावर, उसके ऊपर से जो है पोल होता है या टावर होता है, उस पोल या टावर के ऊपर से जो है पोल और टावर के ऊपर से जो है वो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है। सिग्नल दैट मीन्स अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट जो है उसका ट्रांसमिशन होता है। तो एक तो कॉन्सेप्ट हुआ कि ट्रांसमिशन लाइन जो है वो ओवरहेड हो सकता है, इसको हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जो है अगर हम HVDC के कॉन्सेप्ट में फॉलो करेंगे तो ओवरहेड ट्रांसमिशन अगर हमें डायरेक्ट करंट का अगर करना है तो उस केस में जो है 600 किलोमीटर या फिर उससे अबव अगर होगा तभी हमारे लिए इकोनॉमिकल है, नहीं तो ये इकोनॉमिकल नहीं है। दैट मीन्स कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा ट्रांसमिशन जो है वो HVDC में हो, तो उस केस में अगर हम ओवरहेड केबल का यूज कर रहे हैं तो ओवरहेड केबल जो हो उसमें मिनिमम 600 किलोमीटर का डिस्टेंस हो ही, उससे अगर ज़्यादा हो तब बहुत अच्छी बात है, इकोनॉमिकल होगा ये हमारे लिए। हम लोग आगे फर्दर इस पे बहुत अच्छे से और डिस्कस करेंगे इस पार्ट पे। लेकिन अगर जो है हम ओवरहेड केबल के थ्रू ना भेजकर हम अगर जो है करंट को अंडरग्राउंड केबल के थ्रू भेजें, हम आप लोगों को पता होगा कि ज़मीन में गड्ढा जो है वो करके उसके अंदर केबल बिछाया जाता है और केबल के थ्रू जो है ट्रांसमिशन ऑफ करंट जो है वो होता है। तो अगर हम अंडरग्राउंड केबल का हेल्प ले रहे हैं तो अंडरग्राउंड केबल में जो है अगर 55 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 55 किलोमीटर से अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तभी जो है HVDC हमारे लिए जो है वो इकोनॉमिकल है, नहीं तो इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल। तो ये मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताया कि व्हाट एक्चुअली HVDC ट्रांसमिशन लाइन इज। मैं छोटा सा एक इसे समराइज फिर से एक बार कर देता हूँ। HVDC ट्रांसमिशन लाइन स्टैंड्स फॉर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइन। इट इज यूजफुल फॉर long distance transmission for a distance more than 600 kilometer if the transmission is with overhead cable, and if the transmission is with underground cable then it must be more than 55 kilometer, then only HVDC transmission is economical by nature। इसके बाद के क्लास में हम लोग देखेंगे कि HVDC को हम प्रिफ़र क्यों करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें जो है हम लोग पूरी तरह से फोकस रहेंगे कि व्हाई एक्चुअली वी फोकस ऑन HVDC, जबकि हमारे पास वी ऑल्सो हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ HVAC। टिल देन वेट कीजिए हमारे अगले वीडियो का। थैंक यू सो मच।